हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट गवर्नमेंट एग्जाम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिस्ट्री से क्वेश्चन हर प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, किसी चीज का भी एग्जाम क्यों ना हो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हिस्ट्री यानी हिस्ट्री क्या होता है? तो अतीत का अध्ययन यानी अतीत के बारे में पढ़ना, बीते हुए समय की घटनाओं का अध्ययन। अतीत का अध्ययन और बीते हुए समय की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है फ्रेंड्स। जी हाँ, अतीत का अध्ययन यानी बीते हुए समय की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अब इतिहास एक सब्जेक्ट है, तो उसको किसी ने बनाया होगा, उसकी शुरुआत किसी ने की होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो दोस्तों, फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हेरोडोटस जो कि यूनान से थे हेरोडोटस, उनको क्या कहा जाता है? हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही हिस्ट्री का निर्माण किया था एक तरह से, इसीलिए इन्हें हिस्ट्री का पिता कहा जाता है। ये तो दोस्तों हिस्ट्री के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन के इतिहासकार जिनका नाम था E.H. कार, इनका क्या नाम था? E.H. कार। उन्होंने अपनी बुक व्हाट इज हिस्ट्री में इतिहास की एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी? ये रही, देखिए दोस्तों, ये परिभाषा दी थी किसने? E.H. कार ने अपनी बुक व्हाट इज हिस्ट्री में, जो कि ब्रिटेन से थे E.H. कार। उन्होंने परिभाषा दी थी इतिहास की कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। यानी कि इतिहास जो है वो बीते हुए समय यानी अतीत और अब जो चल रहा है समय यानी वर्तमान यानी प्रेजेंट के बीच एक अनंत संवाद है। ये परिभाषा दी थी दोस्तों E.H. कार, ब्रिटेन के इतिहासकार ने, अपनी बुक व्हाट इज हिस्ट्री में। हिस्ट्री दोस्तों, हिंदी में इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, आप सभी को पता है। तो हिस्ट्री ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिका से निकला है। हिस्ट्री कहीं से निकला होगा दोस्तों, हिस्टोरिका। तो हिंदी जो हिस्ट्री शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिका से बना है। अब जिसका अर्थ क्या होता है वो आप देख लेते हैं। जिसका अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, मतलब जो चीजें प्राप्त हुई हैं पुरानी जगहों से, उनसे प्राप्त ज्ञान को हिस्ट्री कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, फ्रेंड्स, हमने ये जान लिया कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, ये भी जान लिया कि इतिहास की डेफिनेशन क्या होती है, हमने ये भी जाना कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि इतिहास का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होता है। तो इतिहास का ज्ञान हमें पुरातात्विक स्रोतों, जी हाँ दोस्तों, इतिहास का ज्ञान हमें पुरातात्विक स्रोतों, धर्म ग्रंथों, वेदों और विदेशी यात्रियों के लिखित विवरण से मिलता है। इतिहास का ज्ञान हमें पुरातात्विक स्रोतों, धर्म ग्रंथों, वेदों और विदेशी यात्रियों के लिखित विवरण से मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम इतिहास के विभाजन की, कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इतिहास के विभाजन की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इतिहास की विभाजन की। तो ये है दोस्तों, देखिए इतिहास का विभाजन देख लेते हैं। इतिहास को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को पूर्ण रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है दोस्तों वो है आपका प्राग ऐतिहासिक काल जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? पहले भाग को कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और जो उसके बाद जो दूसरा भाग आता है जो उसे कहते हैं आर्ध ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं? आर्ध ऐतिहासिक काल। और जो लास्ट और तीसरा भाग है दोस्तों उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल। ये दोस्तों ऐतिहासिक काल, पहला भाग क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा भाग है आर्ध ऐतिहासिक काल, जो तीसरा भाग है वो है ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों इनके भी पार्ट होते हैं जो अब हम देखने वाले हैं, जिनसे आपको पता लगेगा कि हिस्ट्री के बारे में हम क्या पढ़ते हैं और कहाँ से पढ़ते हैं। फिर हम टॉपिक वाइज इनको अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम इनके भी पार्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा था कि प्राग ऐतिहासिक काल हिस्ट्री का पहला पार्ट होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इनके ही पार्ट होते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला जो होता है दोस्तों वो होता है पुरापाषाण काल। पहला कौन सा होता है? पुरापाषाण काल। उसके बाद दोस्तों दूसरा होता है मध्यपाषाण काल। उसके बाद दोस्तों लास्ट में जो होता है वो होता है आपका नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल फ्रेंड्स। अब इन तीनों कालों को हम एक एक इनकी पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या था, क्या नहीं था, क्या खोजा गया था, क्या नहीं खोजा गया था। ये तो फिलहाल मैं आपको एक परिचय के रूप में बता रहा हूँ कि प्राग ऐतिहासिक काल के 3 पार्ट होते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आर्ध ऐतिहासिक के जो पार्ट होते हैं, ये जो सेकंड पार्ट है हिस्ट्री का, उसके कितने पार्ट होते हैं, तो आइए देख लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, अर्ध ऐतिहासिक काल के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता और आपका वैदिक सभ्यता। अर्ध ऐतिहासिक काल के दो पार्ट होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है सिंधु घाटी सभ्यता, आप सभी ने नाम सुना होगा, और दूसरा होता है वैदिक सभ्यता। अर्ध ऐतिहासिक काल हिस्ट्री का दूसरा पार्ट होता है और उसके भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा होता है वैदिक सभ्यता। अब दोस्तों देखते हैं वैदिक सभ्यता के भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था कि वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में बांटा गया है। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है दोस्तों वो है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल। उसके बाद दोस्तों जो है वो है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों इनके टाइम पीरियड्स में आपको इतिहास के परिचय में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम यहाँ परिचय डिस्कस कर रहे हैं, हमें टाइम पीरियड से अभी कोई लेना देना नहीं है। जब इनकी पर्टिकुलर वीडियो पढ़ेंगे तो हम उसमें टाइम जो पीरियड है वो भी डिस्कस कर लेंगे, इसलिए आप ज्यादा टेंशन मत लें। जो बताया जा रहा है आप उसी को देखें कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इतिहास का जो तीसरा और लास्ट पार्ट होता है, यानी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों लास्ट में हम बात करने वाले हैं ऐतिहासिक काल की। जो ऐतिहासिक काल क्या होता है? हिस्ट्री का तीसरा पार्ट है दोस्तों। हिस्ट्री के मैंने आपको तीन पार्ट बताए थे ऊपर, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल के भी तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्राचीन काल, उसके बाद दोस्तों प्राचीन काल, फिर मध्यकालीन काल और लास्ट में आता है आपका आधुनिक काल। आधुनिक काल कौन कौन सा? प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक काल। इन सबको दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं। इनके भी कई पार्ट होते हैं जिनको हम इनकी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये था दोस्तों हिस्ट्री एक परिचय, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया ताकि आप बोर ना हो जाओ। बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों इनकी रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब मैं आपको देने वाला हूँ हिस्ट्री से रिलेटेड पूरी चार्ट, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। ये रहा इतिहास का दोस्तों चार्ट, जिसको आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने आपको यही सब बताया है, जिसके बाद मैंने ये चार्ट बना के आपको दे दिया है। अब दोस्तों हम अलग अलग पर्टिकुलर वीडियो में इन जो ये काल हैं, अलग अलग काल है, इनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी ऐसी वीडियो में, ताकि बनाता रहूं आपके लिए।